फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न यूनिक क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2026 के लिए टोटली मैथ का स्ट्रेटजी, कैसे मैथ पढ़े, मैथ का एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, मैथ का एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, कौन बुक से पढ़े, क्या नोटबुक कैसे बनाए, मैथ में 100 मार्क्स कैसे लाया जा सकता है, मैथ डेली कितने घंटे पढ़े। और हाँ, और एक आप लोग के मन में होगा एक डाउट कि अगर हम 9th में ठीक से मैथ नहीं पढ़े तो क्या 10th का मैथ हमको समझ में आएगा और हम भी 10th के मैथ में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं या 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो आज इन्हीं सब बातों को और इन्हीं सब स्ट्रेटजी के साथ आज हम इस वीडियो को लेके आए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, तो चलिए अभी हम बात करते हैं सबसे पहले अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में। हम देखते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मैट्रिक एग्जाम का जो पैटर्न रहता है ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग, 3 टाइप का क्वेश्चन होता है। बेसिकली 3 टाइप का ही क्वेश्चन होता है। और हाँ, और ये भी बात आप लोग को पता है कि और आधा क्वेश्चन हम लोग को बनाना होता है और आधा छोड़ना होता है। जैसे आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना रहता है, 100 क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आप लोग को कितना बनाना रहता है, 50 क्वेश्चन आप लोग को बनाना होगा। कितना क्वेश्चन बनाना होगा, 50 क्वेश्चन। शॉर्ट में कितना क्वेश्चन रहता है, शॉर्ट में आपका 30 क्वेश्चन रहते हैं। कितने क्वेश्चन रहते हैं, 30 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आप लोग को कितने क्वेश्चन बनाने हैं, 15 क्वेश्चन आप लोग के बनाने हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में। तो लॉन्ग में 8 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं, टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन आप लोग को बनाना होगा। तो ये रहा एग्जाम पैटर्न। बेसिकली 3 टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको हम लोग एमसीक्यू या वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं, 100 क्वेश्चन में से 50 बनाना रहता है। और शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 30 होता है, जिसमें 15 बनाना रहता है। और लॉन्ग क्वेश्चन 8 होता है, जिसमें 4 बनाना रहता है। तो एमसीक्यू का पता है आपको 1 नंबर मिलता है, यानी 50 into 1, यानी इसका ये आपका 50 मार्क्स का रहेगा। और शॉर्ट क्वेश्चन का बात करें तो 15 into 2, यानी इसको ये आप लोग का 30 मार्क्स का रहेगा। और लॉन्ग का बात करें तो 4 मैथ का सिलेबस क्या रहता है, कौन कौन सा चैप्टर होता है मैथ में। तो मैथ में बात करेंगे बेसिकली टोटल 15 चैप्टर होता है। तो अभी हम लोग देखते हैं एक चैप्टर का नाम देखते हैं। और यकीन मानो और 1 से 2 क्लास चलते हैं, सारा चैप्टर का नाम और क्या क्या पढ़ना है आपको मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से आपका 6 से 10 नंबर के आसपास क्वेश्चन रहता है और बहुत ही आसान है। अभी हम लोग जब पढ़ते हैं स्टार्टिंग में वास्तविक संख्या से ही स्टार्ट करते हैं और इस बार भी हम लोग वास्तविक संख्या से ही स्टार्ट करेंगे। और 10th क्लास का मानो चैप्टर ही नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। 6 से 10 नंबर का क्वेश्चन हर बार इससे पूछता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे बहुपद का। इसके बाद है बहुपद। बहुपद के बाद आपका है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। 2 चर वाला रैखिक समीकरण के बाद है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बाद है आपका समांतर श्रेणी। और ये सारा अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। जितना भी आप 4 चैप्टर देख रहे हैं, बहुपद, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, ये सारा आता है आपका अलजेब्रा के अंतर्गत। तो हम लोग जानते हैं बहुपद। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर त्रिभुज। त्रिभुज के बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बहुत ही लाजवाब चैप्टर है। इससे कम से कम 30 से 40% यानी 30 से 40 नंबर के बीच में क्वेश्चन मैट्रिक का एग्जाम अकेला इसी से आता है। और उसके बाद त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग देखेंगे, उसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी के बारे में देखेंगे। इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है और शॉर्ट भी क्वेश्चन रहता है, लेकिन बेसिकली एक लॉन्ग क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस रहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वृत्त। वृत्त के बाद देखेंगे रचना कंस्ट्रक्शन, हम लोग वृत्त बनाना देखेंगे और भी त्रिभुज बनाना देखेंगे, ये सब चीज देखेंगे इसमें रचना में। उसके बाद नेक्स्ट आता है वृत्त संबंधी क्षेत्रफल, वृत्त और उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आएंगे। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में हम लोग पढ़ेंगे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये सारा चीज आ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में इसमें दो तरह का होता है, 2D और 3D, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तो इसमें हम लोग देखेंगे घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। अब नेक्स्ट आता है
सांख्यांकी। तो सांख्यांकी में हम लोग पढ़ेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में। माध्यक को हम लोग माध्यिका भी कहते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट में देखेंगे हम लोग प्रायिकता। प्रायिकता से भी 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपका रहता है प्रायिकता से। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर को थोड़ा ज्यादा समय दिया जाए और कौन सा चैप्टर आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और इजी चैप्टर। देखते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं मैट्रिक के एग्जाम में। तो बात करेंगे हम लोग त्रिकोणमिति, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति, जिससे 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आता है। इसमें ऑब्जेक्टिव 20-22 रहता है और बाद बाकी आपका सब्जेक्टिव रहता है। और हाँ, और मैं आपको एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से बता देता हूं, पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूं कि आप अगर मॉडर्न यूनिक क्लास के साथ यानी अपने भाई के साथ त्रिकोणमिति और मैथ का क्लास के साथ बने रहते हैं डेली, तो सबको सबसे हार्ड चैप्टर लगता है त्रिकोणमिति। लेकिन हाँ, आपका भाई ये विश्वास दिलाता है आपको कि आपको YouTube मॉडर्न यूनिक क्लास पे पूरा त्रिकोणमिति के क्लास करने के बाद सबसे आसान कोई चैप्टर लगेगा तो वो होगा त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति से 30 से 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति की। बहुत ईजी है, बहुत इजी है। इससे अभी इस साल क्वेश्चन बढ़ रहा है, इससे भी 10 से 15 मार्क्स प्लस क्वेश्चन इससे भी पूछ लेता है। तो अभी हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको हम बता देते हैं कि त्रिकोणमिति में आखिरकार हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। हम सिंपल 3 कंसेप्ट में पूरा त्रिकोणमिति को खत्म करने जा रहे हैं। वो 3 कंसेप्ट है, उल्टा के लिए पार्टनर, दूसरा होगा 90 डिग्री के लिए पार्टनर, एंड द थर्ड वन इज लास्ट होगा आपका स्क्वायर के लिए पार्टनर। और इतना ही में आपका सारा त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा और एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। जितना भी फॉर्मूला है, जितना भी क्वेश्चन है, यही 3 बेसिस है, उल्टा के लिए पार्टनर, 90 डिग्री के लिए पार्टनर और स्क्वायर के लिए पार्टनर। तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, आप अपने भाई के साथ बने रहें और यूट्यूब क्लास डेली मैथ का क्लास मॉडर्न यूनिक क्लास पे करें। आपको थोड़ा भी दिक्कत त्रिकोणमिति में नहीं होने जा रहा है और ये 30 से 35 नंबर का आपका अपना हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इजी चैप्टर्स के बारे में, जिसको आसानी से पढ़ के, एक बार पढ़ के आसानी से नंबर उठाया जा सकता है। उसका नाम है वास्तविक संख्या, जो कि बहुत ही आसान होता है। और दूसरा बात करेंगे हम लोग, जो पहला हो गया वास्तविक संख्या, दूसरा हो गया आपका प्रायिकता, जो कि बहुत आसान है, जिसको आसानी से आप एक बार पढ़ोगे तो नंबर आप लाया जा सकता है। इसमें ज्यादा कुछ पेचीदा सब्जेक्ट है नहीं। तो वास्तविक संख्या प्रायिकता, जो कि बहुत आसान चैप्टर में आया, ये हुआ आपका थोड़ा बहुत हार्ड चैप्टर कह लो, लेकिन हार्ड है नहीं, ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और ये जो है इजी चैप्टर में आ गया, जिसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आप किस बुक से पढ़े, कैसे पढ़ा, किस बुक को लिया जाए, तो आप NCERT या भारती भवन का बुक ले सकते हैं मैथ के लिए, जो कि दोनों में से कोई ले सकते हैं। अब NCERT भारती भवन में बेसिकली आपको अंतर बता दें, NCERT में नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा कम रहता है, जबकि भारती भवन में नंबर ऑफ क्वेश्चन का नंबर थोड़ा ज्यादा रहता है। और कोई अंतर नहीं, दोनों NCERT पैटर्न को ही फॉलो करता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहता है, ज्यादा रहता है। अब बात करेंगे सेकेंड में कि आप क्लास नोट्स आपको बहुत काम करेगा। क्लास नोट्स जो कि अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा, जिससे आप क्लास नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा होगा क्वेश्चन बैंक एक आप लोग के पास रहना चाहिए, जिससे आप एक प्रॉपर गाइड मिले कि हाँ ये क्वेश्चन रहता है, और आप बना रहे हैं तो आप एक कॉन्फिडेंस भी मिले कि हाँ हमसे क्वेश्चन एग्जाम का बन रहा है। तो यही बुक में आप NCERT या भारती भवन कुछ भी ले सकते हो। दूसरा है क्लास नोट्स आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरा है क्वेश्चन बैंक, कोई भी ले ले, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इससे अब यही बुक के लिए यही 3 चीज है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि नोट्स आप खुद से सेल्फ नोट्स कैसे बनाए, जो कि इंपॉर्टेंट रहे एग्जाम टाइम के लिए। बात करेंगे कि सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं। सेल्फ नोट्स क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी स्टूडेंट्स के लिए। हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका एक सेल्फ नोट्स जरूरी है, जो कि आपको रिमेंबर करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और सेल्फ नोट्स रहेगा तो उससे आप बहुत ही कम समय में पढ़े हुए चीज का रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे सेल्फ नोट्स। सबसे पहले आपको 3 कॉपी होना चाहिए। पहला कॉपी होना चाहिए जिसमें आप प्रैक्टिस
करेंगे या उसी को खाली रिवीजन करेंगे, ये होना चाहिए कॉपी। दूसरा कॉपी आपका क्लास का होना चाहिए, जो कि क्लास आप करेंगे यूट्यूब के माध्यम से। और तीसरा आपके पास कॉपी होना चाहिए फेयर नोट्स, फेयर कॉपी या फेयर नोटबुक। अब देखिए, तो पहला प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस कॉपी, जिसमें आप प्रैक्टिस, ढेर सारा प्रैक्टिस रिवीजन के लिए आप नॉर्मली बोर्ड भी यूज कर सकते हैं, एग्जाम पैड भी, ठीक है, या आप कॉपी ले ले। दूसरा क्लास, जो कि क्लास लिखते हैं, क्लास कॉपी हो गया। और तीसरा हो गया आपका फेयर नोटबुक। फेयर नोटबुक बनाना कैसे है, जैसे मान लीजिए कि आज हम लोग पढ़े वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या हम लोग पढ़े, तो वास्तविक संख्या में 4 टाइप पढ़े, ठीक है, 4 टाइप्स का पढ़े, 4 टाइप्स का क्वेश्चन पढ़े, तो इसमें हम ढेर सारा क्वेश्चन पढ़े, 10-20 क्वेश्चन तो है, लेकिन इसमें हमको जो नोट्स बनाना है उसमें 4 टाइप्स का 1-2 क्वेश्चन, सब टाइप का 2-2 क्वेश्चन लिख लेना है, जिससे मेरा जब भी हमको क्वेश्चन बनाना हो तो हर एक टाइप का क्वेश्चन है, उसका एग्जांपल है, तो जितना सारा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि मैथ में 100 में 100 नंबर कैसे लाया जा सकता है और कितने समय डेली मैथ को पढ़े, जो कि मैथ में हम बेहतर बने। तो नेक्स्ट स्टार्ट। सबसे फर्स्ट फेज है, इसको फेज 1 बोलने हैं आप लोग। फेज 1 है कि जैसे प्रॉपर स्टडी करना है, सबसे पहले पढ़े। दूसरा फेज होता है इसका रिवीजन, ये फेज 2 हो गया। एंड थर्ड फेज है इसका प्रैक्टिस। तो स्टडी, पढ़ने वाला काम तो आप जुड़े रहे यूट्यूब पे, तो स्टडी फेज आपका यहां से कंप्लीट हो जाएगा। एंड सेकंड फेज रिवीजन है, तो रिवीजन आपका कहां से कंप्लीट होगा, रिवीजन जो आप नोट्स बनाए हैं वहां से आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, जो भी पढ़ के जो नोट्स बनाए उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। थर्ड वन है प्रैक्टिस, और जो रिवीजन किए हैं उसके आधार पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन बैंक का जरूरत होगा और बुक का जरूरत होगा, ये 2 चीज से आप करेंगे प्रैक्टिस। यानी मैथ में 100 मार्क्स पाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसका फेज होगा रिवीजन और थर्ड फेज का होगा प्रैक्टिस। अब लास्ट का जो 2 महीना होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कहा जाता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी प्रयास ही आदमी को सफल बनाता है, ठीक है। तो लास्ट का जो 2 मंथ होगा अभी क्लास को लाया जाएगा, उसमें हम लोग देखेंगे और आप लोग प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करेंगे। लास्ट टाइम प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फेज 1 हो गया आपका स्टडी, सेकंड 1 हो गया रिवीजन एंड थर्ड 1 हो गया प्रैक्टिस। मैथ में 100 मार्क्स लाने का सिंपल तरीका, और मैथ में 100 नंबर लाया जा सकता है। आप यकीन के साथ जुड़े और मैं दावा करता हूं कि 100 नंबर आने वाला है, आने जा रहा है आप लोग का इस बार। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कितने देर पढ़े, डेली मैथ को कितने देर पढ़े, डेली मैथ को कितने घंटे पढ़े। तो सिंपली मैं बता दें, डेली मैथ को पढ़ना है, डेली मैथ ओनली 1 to 2 आवर्स इज एनफ। 1 से 2 घंटा काफी है। अगर 1 से 1.5-2 घंटा आप पढ़ते हैं डेली, तो मैथ में आपका 100 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। इतना बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं और आप भी कॉन्फिडेंस लो कि मैं भी 1 से 2 घंटा काफी है, डेली मैथ पढ़ो, आपका काफी है। 100 में 100 मार्क्स आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का फंडा, और आप लोग का डेली क्लास मैथ का स्टार्ट होने रहा है 5 मार्च से। तो आप जुड़े मुरानी क्लास के साथ और अपने भाई के साथ जुड़े, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप डेली अगर क्लास करेंगे तो आपका मैथ में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो इसी आशा के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। तो जुड़िए 5 तारीख को नए बैच के साथ।